everyone, welcome back to my channel, and in this video we will be talking about controlling coordination. As you all know that we are working in the continuation of the series, right? So in this series we will be focusing on the nerves and the parts of the brain, right? So what are nerves? Nerves are basically a yellowish little thin thread-like structure which are present in your body and they emerge from your brain and the spinal cord. In the previous video, if you haven't seen the previous video we have talked about mainly the 2-3 factors which are present in your nervous system, right? In the previous video we also talked about the CNS, the PNS, and the ANS, and before that we talked about the neurons, how they function and how the signals are transmitted from one neuron to another through synapse. All these things we have already discussed, so you can go through and watch that first and then you can come back and watch the nerves and the parts of the brain. So nerves, they are basically very yellowish thread-like structures, right? And they emerge out, or you can say they come out from the CNS and which are composed of the brain and the spinal cord, right? तो अब हम बात करते हैं दो चीज़ों की. Let me first tell you as an example. जैसे for example, this is a duster. Imagine this is a hot cup of tea, very hot. ठीक है? तो आपने इसको यहाँ रखा है, ये टच किया, तो यहाँ से मेरी फिंगर्स पे जो भी रिसेप्टर्स हैं उन्होंने सिग्नल लिया. सिग्नल कहाँ गया? इट इज़ मूविंग थ्रू एयर एंड रीचिंग योर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन. अब ब्रेन के पास जाता है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है सिग्नल. फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? दूसरी नर्व्स को सिग्नल भेजता है और दूसरी नर्व्स यहाँ तक सिग्नल भेजती हैं और तब आपको पता चलता है यू हैव टू रिमूव योर हैंड. So now you imagine that how quickly this process develops. कितनी जल्दी ये process होता है, कितनी जल्दी. Within microseconds you remove your hand. As soon as you are touching it, you are removing your hand just like that. So ये जो movement है, मतलब कि आपका यहाँ से सिग्नल जाके आपकी बॉडी आपको वापस से सिग्नल भेज रही है. तो ये सिग्नल जो आपका ये एक्शन होता है, दिस इज द ब्रेन के पास पहुंचा और जैसे आप हटाते हो दैट मीन्स ब्रेन ने आपको सिग्नल भेजा, ब्रेन ने नर्व्स के थ्रू सिग्नल भेजा कि आप अपना हैंड रिमूव करिए. सो दैट टाइप ऑफ मूवमेंट, द स्पीड एंड द एक्यूरेसी ऑफ दैट मूवमेंट इज बेसिकली गवर्न्ड बाय दीज नर्व्स. सो नर्व्स कौन से टाइप की होती हैं? नर्व्स होती हैं सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड. 3 टाइप की हमारी नर्व्स होती हैं, ठीक है. तो सेंसरी नर्व्स कौन सी होती है? जो ऑब्वियसली सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है. जितने भी आपकी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर, उनके टिप्स पे ये सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट होंगी. अब ये सेंसरी नर्व्स क्या करती हैं? रिसीव करती है सिग्नल एक्सटर्नल स्टिमुलाई से, सिग्नल रिसीव करती हैं, अंदर भेजते हैं टू द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, और यू कैन से टू द सीएनएस, ठीक है. सीएनएस के पास कौन जाता है? सेंसरी नर्व्स लेके जाती हैं. अब सीएनएस के बाद जब हमारा सिग्नल पहुंच गया तो सेंसरी नर्व्स का काम खत्म. सेंसरी नर्व्स आर बेसिकली नोन एज सेंसरी नर्व्स बिकॉज दे आर सेंसिंग द सिग्नल्स फ्रॉम द स्टिमुलस. एक्सटर्नल स्टिमुलस से सेंस करते हैं सिग्नल्स को और फिर उसको लेके वापस, ठीक है, ब्रेन के पास पहुंच गया. अब ब्रेन क्या करेगा? या स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस क्या करेगा? सीएनएस विल मूव सिग्नल जो भी ब्रेन को देना होगा कि हैंड रिमूव करो या जस्ट इफ एनी अदर एक्शन इज हैज टू हैपन, तो वो ब्रेन कैसे बताएगा? दिस विल हैपन थ्रू मोटर नर्व्स. तो मोटर नर्व्स क्या करती हैं? सिग्नल्स सीएनएस से मोटर नर्व्स जितना भी सिग्नल होता है वो लेके कहाँ पहुँचती हैं? सीधा आपके हैंड्स पे, आपकी स्किन पे, जहाँ पे आपके रिसेप्टर्स होते हैं वहीं पे पहुँचते हैं और रिसेप्टर्स फिर इन टर्न दूसरा एक्शन परफॉर्म करते हैं. तो वो मोटर नर्व्स का काम है, ठीक है. Next, mixed nerve can be, these are the types which consist of both sensory as well as the motor nerves, motor fibers, ठीक है. दोनों के दोनों होते हैं, इसमें मिक्स्ड होते हैं, ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं ब्रेन की, ठीक है. अब ब्रेन में 2 टाइप का होता है. ब्रेन में 2 चीज़ें मेनली इम्पॉर्टेंट हैं. फर्स्ट है कि पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, एक होता है ग्रे मैटर, एक होता है वाइट मैटर, ठीक है. वो हम बात करेंगे अभी. पहले मैं बताऊंगी कि ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन, ठीक है. तो जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन इसका मेन थिंकिंग पार्ट है हमारे ब्रेन का. लार्जेस्ट पोर्शन जो होगा वो हमारा फोर ब्रेन का होगा. तो फोर ब्रेन में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है. बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, बट द मेन थिंग वी हैव टू स्टडी इन क्लास 10th इज अबाउट सेरिब्रम एंड सेरिबेलम. तो मेन चीज़ है कौन से है, मेडुला ऑब्लांगेटा है, बहुत सारी चीज़ें. पर जो मेन चीज़ है वो आती है हमारी सेरिब्रम.
तो फोरब्रेन में जो पार्ट्स होते हैं उसका जो मेन पार्ट है जिसके बारे में हमें पढ़ना है दैट इज सेरिब्रम एंड फोरब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, फॉर साइट, फॉर स्मेल, ऑल दीज थिंग्स। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फोरब्रेन होता है और ये मेन थिंकिंग पार्ट होता है। अब इसमें क्या आता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है दिस इज द कंप्लीट पोर्शन एंड सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, राइट हेमिस्फीयर एंड द लेफ्ट हेमिस्फीयर, दो पार्ट्स, ठीक है। जो राइट एंड द लेफ्ट हेमिस्फीयर होते हैं, राइट वाला कंट्रोल करता है लेफ्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन कंट्रोल्स द राइट पोर्शन ऑफ योर बॉडी, ठीक है। ये हो रहा है सेरिब्रम का काम और सेरिब्रम का बेसिक फंक्शन होता है इंटेलिजेंस, विल पावर, रीजनिंग, learning, consciousness, all these things are done by cerebrum। तो ये सब चीज़ें हो रही है cerebrum में। अब और जो पार्ट्स होते हैं इसके, जो मैं बताया आपको कि जो मेन पार्ट है वो तो cerebrum है, बट द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आर ऑल्सो देयर, दैट इज olfactory lobe। olfactory lobe बेसिकली जो होते हैं they can be seen in the brain, ठीक है। और इसमें बहुत सारी ridges होती हैं, grooves होती हैं, राइट, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट lobes होते हैं। In our cerebrum there are different lobes and these lobes are responsible for another type of function, ठीक है। सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं पर जो मेन कॉमन फंक्शन है जो सब में ही प्रेजेंट है इसमें, इट इज इंटेलिजेंस, विल पावर, रीजनिंग, लर्निंग, कॉन्शियसनेस, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। ये आ गया हमारा फोरब्रेन। अब आते हैं हम मिड ब्रेन, दैट इज द मिडिल पोर्शन। मिड ब्रेन इट्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर विजन कंट्रोल, ठीक है। मिड ब्रेन के पास मेनली इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं बट द मेन थिंग दैट यू हैव टू स्टडी हियर दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कंट्रोलिंग ऑफ योर विजन। देन लेट्स कम टू हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन मीन्स द बैक पार्ट दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा, pons and cerebellum। So cerebellum पीछे प्रेजेंट होता है। If you see the structure of the brain, I haven't drawn it here, but yes you can see it from your NCERT। अगर आप देखोगे तो उसमें आपको देखेगा वो पीछे का पोर्शन है बिल्कुल अंदर की साइड, दैट इज द नोन एज cerebellum and it is responsible for posture, muscle tone, postural activities, all these things they are responsible। ये होता है पार्ट cerebellum का, ठीक है। So these are the basic parts of the brain and in the next video we will study about the spinal cord and how the reflex arc is formed। So stay tuned for the next video guys and keep watching my videos, like my videos, subscribe to my channel and share it with your friends।